हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी लैब्स। और आज हम डेस्मोस के मार्बल स्लाइड वाला जो गेम है वो खेलने वाले हैं। इसमें हमें स्टार्स कलेक्ट करने होते हैं और गाइड करना होता है हमको थ्रू इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से। तो इस वाले में यही कुछ कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे मैं इसको लॉन्च करूंगा तो ये देखो, स्टार्स कलेक्ट करे, एक स्टार बचा हुआ है और फिर ये दूसरा वाला उसको कलेक्ट करता है। तो इसी तरह टोटल 24 स्लाइड्स हैं। एक एक करके हम फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला तो ऐसे ही जस्ट रिव्यू था, हम दूसरा देखते हैं। तो इसमें टू द पावर एक्स माइनस फाइव, टू द पावर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो अब एक्स माइनस फाइव मतलब जहाँ पे जीरो है, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे हो जाए, इस जगह हो जाए, जो कि है 15, तो x में हमको और 15 ऐड करना है। तो x माइनस 15 और डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर थोड़ा और आगे रखते हैं तो हम इसको 12 रख लेते हैं, मे बी 12 में नहीं आएगा, 13 रख लेते हैं। 13 में टच हो जाएगा, लेट्स सी। तो ये सबको टच कर लेगा। तो वो जस्ट ये थोड़ा ये वाला लाइन, कर्व वाला लाइन आना चाहिए था। तो हमने सिर्फ एक नंबर चेंज किया, जो कि 5 था, उसको हमने -18 कर दिया। इसको नथिंग बट -18 लिखना है हमको। ये -5 था तो -18 कर देना है बस, ठीक है। तो एक नंबर चेंज हुआ। लेटरल शिफ्ट जब हम देखते हैं ना, तो हमें ओरिजिन को मद्देनजर रखते हुए कि अब जैसे कि इस टाइम में ओरिजिन यहाँ पे है, अब वो अब ये वाला पॉइंट ओरिजिन यहाँ पे लेके आना है। तो जीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे 11। तो जो चीज अभी 11 पे है, वो चीज जो चीज अभी 16 पे है, वो चीज हमें जीरो पे चाहिए। तो हम इसको +16 करेंगे, ये हम पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो, जो चीज 16 पे थी वो यहाँ पे आ गई। तो ऐसे तो इक्वल टू -2, तो ये x-2 के लिए लागू हो रहा है, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट पे जाते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, ठीक है। रीसेटिंग ऐसे होता है। तो अब क्या करना है, चेंज टू नंबर्स इन द रो बिलो तो फिक्स द मार्बल स्लाइड। मार्बल्स यहाँ से गिर रहे हैं और यहाँ पे कैप्चर होंगे और यहाँ से यहाँ रोल होंगे, तो हमको ऊपर लेके आना है और जो कंस्ट्रेंट्स है उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -7 की जगह x ग्रेटर देन -16 डाल देता हूँ मैं, -16। और इसको ऊपर लेके आना है। तो जो चीज़ यहाँ पे है वो 1 2 3 4, चार में बड़ा होगा, तो यहाँ +4 कर देते हैं। तो +4 करने से कितना हो जाएगा, टोटल प्लस माइनस इक्वल टू +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। सब कैप्चर हो गए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अब क्या, चेंज वन नंबर, एक नंबर, तो एक ही नंबर चेंज करना है। तो हमको ये जो स्टीपनेस है उसको थोड़ा कम करना है। स्टीपनेस कहाँ से आती है, तो x की, हमको जब स्टीपनेस देखना होता है, जब ऊंचा देखना होता है, तो हमको x का कोई जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को जितना बड़ा रखेंगे उतना स्टीप रहेगा। और इस वाले पार्ट को छोटा करने के लिए इसमें हमें फ्रैक्शनल वैल्यू 1 से छोटा डालना पड़ेगा। तो हम इसको 0.5 डालते हैं। 0.5 में भी नहीं हुआ तो 0.25 डालते हैं। 0.25 में नहीं हुआ तो 0.15 डालते हैं। 0.15 में भी नहीं हुआ तो 0.05 डालते हैं। और 0.5 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 0.8 डालते हैं। 0.8 सही दिख रहा है, ठीक है। तो बस हमने एक नंबर चेंज किया, जो 1 था, कोएफिशिएंट ऑफ x, वो हो गया 0.08, और इसके बाद सारे स्टार्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल्स के लिए ये अभी तक सही चल रहा है। अब नेक्स्ट में जाते हैं, चेंज चेंज द रो बिलो एंड फिक्स द मार्बल स्लाइड। तो अब ये यहाँ से राइट से लेकर लेफ्ट पे जा रहा है, हमको लेफ्ट से लेकर राइट पे जाना है। तो जैसा है इसको एज इट इज रखना है, बट हमको अराउंड एक्स एक्सिस फ्लिप करना है।
तो जो x है उसको हम माइनस एक्स डाल देते हैं और ये कैप्चर हो गया। ठीक है, सारे कैप्चर हो गए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट में। जब भी जब भी हमें x, ये जो x इज इक्वल टू 0 जो है, उस वाले y एक्सिस पे अगर हमें मिरर इमेज बनाना होता है तो x को हम माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, और अगर y के टर्म्स, अगर इसी को, अभी ये जो l बन गया है, अब इसको हमें l की जगह उल्टा l बनाना है जो कि x एक्सिस से होगा, तो इसको इस पूरे के पूरे टर्म को माइनस करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये इस तरह गया। ये क्या हुआ, जो भी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 वाले एक्स एक्सिस में जो भी लाइन बन रही है उसी को मिरर इमेज बना के इसने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो फ्लिप हो गया। तो जब फ्लिप करना होता है तो या तो पूरे को फ्लिप कर दो, और या फिर एक्स एक्सिस के अगर रखना है, अगर वाई एक्सिस के फ्लिप करना है तो जहां पे एक्स होगा वहां वहां माइनस एक्स डाल देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। इफ वी चेंज -3 to 3, -3 को 3 कर दिया तो इक्वेशन क्या होगा, जो -3, तो -3 नीचे गया, अब +6 +3 ऊपर जाएगा 0 से, तो 0 से -3 नीचे आया था, तो 0 से +3 ऊपर आएगा। तो ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड्स बाई +6। ठीक है, क्योंकि -3 था, -3 से +3 जाने के लिए गैप कितना है, 0 से 0 और 0 से 3। ठीक है, अब इसको जाते हैं नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं। इफ वी चेंज 3 to +3, तो इसको +3 डालते हैं, तो ये देखो 6 ऊपर गया, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना था, -2.8 कुछ होगा, और यहाँ पे 3.2 या 3.06 जो भी है। ठीक है, तो तो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा -4 को 4 कर दिया, मतलब अब x लिटरली शिफ्टेड बाई +4, मतलब 4 पोजीशन टू द राइट। तो अगर -4 को +4 कर दिया तो -8, -8 लेटरल शिफ्ट, x इज लेटरली शिफ्टेड बाई 8 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये सेव हो गया। नेक्स्ट, इन द इक्वेशन बिलो, तो ये इसके बाद क्या है, इफ योर प्रेडिक्शन फ्रॉम द लास्ट स्क्रीन वाज करेक्ट। हाँ, तो ये हमें +4 को -4, अब -4 को +4 करना है ना, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। तो देखो, जो चीज यहाँ थी, अब 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस शिफ्ट हो गया वो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इस 2 को 1.2 कर दिया, इस 2 को 1.2 कर दिया, मतलब अब पावर तो वही है, लेकिन अगर छोटे नंबर का जो पावर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो y जो चीज है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। y अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका मतलब स्टीपनेस जो है वो कम हो गई, तो हम लिखेंगे स्टीपनेस ऑफ द कर्व विल reduce फ्रॉम 2 to -2 to 1.2, और इतना लिख दो, रेड्यूस, एग्जैक्टली फैक्टर तो हम बता नहीं सकते। तो अब ये हो गया शेयर, स्टीपनेस ऑफ द कर्व रेड्यूस। तो स्टीपनेस रेड्यूस मतलब जो यहाँ पे है ना, वो अब यहाँ थोड़ा सा ऐसे फ्लैटन होते हुए जाएगा। तो इसको 1.2 करते हैं तो देखते हैं, तो ये देखो फ्लैटन हो गया, ये फ्लैटन हो गया, और एक 1 पे थोड़ा और फ्लैटन होने के चक्कर में धीरे धीरे कम होगा, और 2 इसीलिए जल्दी कम हो जाता है, इसलिए 1/2 इज लेस देन 1/1.2। ठीक है, इसीलिए वो 2 वाला यहाँ पे एक एक पॉइंट पे जाके जल्दी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, जब लेस देन 1 होगा तो। ठीक है, 1 to the power 1, और जो भी लेंगे 1 to the power कुछ भी, तो उसकी स्टीपनेस देखो, अगर इसको 1 करते हैं, फ्लैट लाइन आएगा 1 करते ही।
ठीक है, फ्लैट लाइन आया। तो इस पे 1 की क्योंकि कुछ भी पावर होगी वो यही रहेगी, क्योंकि -3 भी नीचे आ रहा है और x4 पोजीशन प्लस भी है, तो इस पॉइंट में मीट करेगा। तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो -2, ये देखो 1 और ये -2, तो ये यहाँ से x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है उससे 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसे 1.2 एज डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब इसको यू वांट टू व्हाट चेंजेस वुड यू मेक द इक्वेशन टू कलेक्ट ऑल द स्टार्स, व्हाई आर दोस चेंजेस गोइंग टू वर्क। तो हमें क्या करना है, हमें इसको एक नीचे लेके आना है। तो ये जो +3 है वो माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि -1 करना है, और x को -x करना है ताकि वो इसको इजीली कलेक्ट कर सकें। तो x बिकम्स -x, ठीक है, एंड +3 बिकम्स +2, ठीक है, एंड वाई आर दोस चेंजिंग, क्योंकि इस वाले पॉइंट को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसको to make it right facing or to collect the lower most star, ठीक है। लोअर मोस्ट स्टार ये है, इसको कलेक्ट करने के लिए इसको एक बार नीचे होना पड़ेगा। तो शेयर इट क्लास, और इसको वही करके देखते हैं। तो यहाँ पे -x डाला और इसको 2 कर दिया, तो हमारा स्टार कलेक्ट हो गया। तो सारे स्टार कलेक्ट हो गए, तो वेरिफिकेशन डन। नाउ विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। So now move on to the several final challenges. Try to complete with only exponential, हमें exponential functions यूज करने हैं। few, जितना few कम से कम यूज करेंगे उतना अच्छा। तो लेट्स मूव। तो ये इसमें बस सब में वो लगाना है, कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। तो ये वाली लाइन तो सही है, ये वाली लाइन यहाँ पे x को ग्रेटर देन -8 रखना है, ठीक है, और इसको x लेस देन 6 रखना है। और बस ये आखिरी वाले का चिंता नहीं करना है। तो ये बस ये दोनों के लिए गैप बनाना था, तो कर लिया। अब इसको लॉन्च करते हैं। ये देख रहे हो, 0.9x, 1.1x, 0.9x, 1.1x। तो मतलब इसमें सब कुछ बहुत छोटा मतलब बहुत स्टीपनेस बहुत कम है। जब 1 के पास है सब कुछ, ये भी 1 के पास है, तो बहुत बहुत थोड़ा ही कर्व आएगा, मतलब स्टीपनेस बहुत स्लोली चेंज होगी, है ना। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाते हैं। तो इसमें ओ इसमें दो e⁻x और e⁻−x।
सो फटाफट नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, और एक ऐसे, और एक ऐसे बनाते हैं। तो टोटल तीन चाहिए हमें, पहला इन दोनों में से एक को कैप्चर करने के लिए। तो ई टू द वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लेते हैं, और इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं बाई 10 पॉइंट्स प्लस 10। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -4। ठीक है, -3 सही है। अब नीचे आएगा y इज इक्वल टू ई द पावर -x। अब ये वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, तो -3, तो x +3 करता हूँ, और नहीं, ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, तो और 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो +5 ये, और ऊपर कितना, 0 से लेकर 7.5, तो +7.5 डालता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों कैप्चर कर लेगा। इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 पे छोड़ देता हूँ, तो x लेस देन 11 पे छोड़ देता हूँ। अब एक और बनाना है ई द पावर x के लिए। और x इसको कोई लिमिट नहीं देना है, ये लास्ट वाला रहने दो ऐसे ही, +2 डालना है, और -12 वाला जो पार्ट है वो 0 पे आ जाएगा, तो +12, यहाँ पे x +12 डालना पड़ेगा, x -12, सॉरी, ये प्लस, वो कैप्चर नहीं हो रहा है, +14 ये हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, तो 1.5 पे रखते हैं, एंड दिस विल कैप्चर ऑल। एंड वी हैव कैप्चर्ड एवरी स्लाइड। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं नेक्स्ट चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को कैसे, तो ई की पावर बहुत छोटी रखेंगे, 1.1 रखते हैं, y इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर x 1.5 1.2। अब इसको कितना लेटरल शिफ्ट -50 का देते हैं, +50 का, सॉरी। तीन 25 पे थोड़ा ठीक लग रहा है, 20 पे थोड़ा ठीक लगेगा। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, +2, 1.12 को 1.08 करना पड़ेगा।
तो किसका पावर 5 करने पे वैल्यू 3 आता है, वैसा कुछ सोचना पड़ेगा। एक बार एक्स की पावर देखता हूँ। अब इसका इसका कोएफिशिएंट थोड़ा कम कर देते हैं, तो 0.8x रखते हैं, और इसको -20, तो जो 0.8x है इसको +20 डाल के भी रख देते हैं। तो ये थोड़ा और कम करना पड़ेगा, तो 0.6, 0.5, 0.45। हाँ, ये थोड़ा सही है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन गया, लेकिन उसकी पावर है 1.1, मतलब बहुत छोटा पावर है उसका। तो इस वैल्यू की छोटी पावर है, तो ये एक एक बार में हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ से ऐसे कैप्चर करेंगे इन दोनों को, और यहाँ से इसको, फिर यहाँ से दो कैप्चर करेंगे, दो लगेंगे। y इज इक्वल टू पहला e⁻ x लगेगा, और ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, इतना 20 और 7, तो +7 और x -20, +8 कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो दूसरा इसको x ग्रेटर देन 4 करना पड़ेगा। तो अब दूसरा वाला y इज इक्वल टू e⁻−x, और इसको ऊपर करना पड़ेगा +2 से, +2। ठीक है, चलो हो गया, ऑल गुड। तो अभी 22 आउट ऑफ 24 हो गए। अब नेक्स्ट दो करते हैं। अभी यहाँ पे हमने 1 टू द पावर x⁻1.1 किया था। अब x⁻, माइनस, नॉट -1 माइनस x⁻1.1 करना पड़ेगा, और उसका मॉड ऑफ, ठीक है। x⁻1.1, ठीक है। अब इसको होल की पावर को माइनस करना पड़ेगा। नो नो, अब इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इसको थोड़ा और फ्लैटन आउट करना पड़ेगा, तो 0.45। 35, हाँ, इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं, बस हो गया। ये देखो, स्टिल इन एक्सपोनेंशियल 1 पावर लगी हुई है, तो हमने ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन बना दिया है एक्सपोनेंशियल बना के। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओह, ये खत्म हो गया।
अभी हम एक एक्सपोनेंशियल से क्या बनाएंगे? कुछ बनाना चाहिए। एक एक स्टार बनाते हैं। e to the power x plus e to the power minus x। स्टार कैसे बनेगा? अच्छा, वो तो पूरा रोटेट नहीं होगा ना। चलो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड तो ये बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाला है, और जस्ट कीप वॉचिंग एंड जो भी पसंद आए उसको लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।